माशाअल्लाह हज़रात गिरामी कादर, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मैं इंतहाई अदब से अगले मेहमान मुकर्रम जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हज़रत क़िबला आलम की मसलक व तालीमात के हवाले से उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। हज़रत अल्लामा सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी ज़ीदा मजदहू व दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, उनको अर्ज़ करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत क़िबला आलम के मसलक व तालीमात के हवाले से अपने उन्वान के ऊपर गुफ्तगू फरमाएँ। सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, जैसा कि ये बात आपके इल्म में है, आज की ये नशिस्त इस हवाले से है कि आज 25 अगस्त है और 25 अगस्त को एक ख़ास वाक़या हुआ था और वो वाक़या लाहौर में हुआ था कि हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब मुजद्दिद गौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ से लाहौर पहुँचे थे और वहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी से आपका तकरीरी और तहरीरी मुनाज़रा होना था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मसील होने पे या मादी होने पे ये सारी बहसें उसमें होनी थी तकरीरी तौर पे, और तहरीरी तौर पे तफसीरी मुनाज़रा होना था। तो ये सारी चीज़ें इस हवाले से यानी 25 अगस्त के हवाले से हैं और ये दिन मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है कि मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लमा के ख़ातमुन नबिय्यीन होने की सिफ़त को अपने दिल में बसा लें। हज़रात गिरामी, ये एहतिमाम इस दरगाह में होता है और हज़रत सैयदना शाह ग़ुलाम मोइनुल हक़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सरपरस्ती इसका एहतिमाम होता है। और वो वाक़या में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इतना बड़ा इज्तिमा करते हैं और फिर अहले इल्म को दावत देते हैं और वो इस नुक्ते पर इज़हार ख़याल करते हैं। हज़रात गिरामी, कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में आयत करीमा है कि जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया और बातिल मिट गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लमा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी नबूवत का चर्चा हुआ और हक़ व सदाकत का गलबा हुआ। सारे इंसान जो थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लमा की रहनुमाई में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत की तरफ मुतवज्जो हुए और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का डंका इस दुनिया में बजा। और वो आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके दिलों में नहीं, उनके कानों में मौजूद है, और उनके कानों में मौजूद है तो वो इसको रोकने के लिए सद्दे रास्त यानी बंदोबस्त करते रहते हैं और ऐसे तरीके इख्तियार करते रहते हैं कि ख़त्म नबूवत का ये नक्श लोगों के दिलों से मिट जाए। मगर इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल मिटने वाला है और उसी को मिटना है। हज़रात गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लमा की
सिफत रिसालत पर भी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत खातमन नबीयीन होने पर इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। सैकड़ों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सिफ़त को क़ायम करने के लिए शहीद हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये आखिरी मार्के हुए और उम्मत मुसलमा का इस बात पर इजमा हो गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आ सकता, चाहे वो जिल्ली हो, चाहे वो बरोजी का सहारा ले, चाहे वो किसी और बात का सहारा ले, किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत नबूवत का परताव उलमा है, सूफिया इकराम हैं कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे बढ़ाते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम की हैसियत से इस पैगाम को आगे बढ़ाते हैं। हजरात गिरामी, मुसलमान पाक व हिंद के इस हकीकत को जानते हैं कि हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में एक शख्स था जिसका नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। जैसा कि गुज़श्ता मुक़र्रिरीन ने इस बात को वाज़े कर दिया है कि वो अंग्रेज़ का परवरदा था और अंग्रेज़ों ने उसको खड़ा किया था अपने मकासद के लिए और उनके मकासद कल भी उन्होंने पूरे किए और आज भी वो उनके मकासद पूरे कर रहे हैं। वो बजाय अल्लाह के सामने हाथ जोड़ने के, वो अब भी उसी ताकत के सामने हथियार हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मदद की जाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जानशीन जिनको हम उलमाए सूफिया कहते हैं, अपने दौर में उनके सरे खैर ये शख्सियत है जो इस रोज़ा मुबारक में तशरीफ़ फरमा है। हज़रात गिरामी, ये गोलड़ा मुक़द्दसा जो है ये इल्म और तसव्वुफ़ यानी इल्म और इरफान का मरकज़ था। इसकी ज़मीन पर जब कोई आदमी इसके हिस्से में दाखिल होता था तो उसको पता चलता था, गैर मरी तौर पे उसको महसूस होता था कि इल्म भी इधर मौजूद है और इरफान भी इधर मौजूद है। हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक हज़ारे के बड़े जय्यद आलिम हज़रत मौलाना सिकंदर अली मुहद्दिस जो हैं, वो किसी मसले में उनको इश्काल था, उसके हल के लिए वो आपके क़यामगाह पर हाजिर हुए और उन्होंने गुफ्तगू की अपने इश्काल के ऊपर। हज़रत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का आखिरी दौर था। आपने फरमाया कि मौलवी साहब, मैंने किताबों का मुताला छोड़ दिया है, लेकिन आपने सवाल किया है तो अब चीज़ें हाजिर हो गई हैं, मैं उस हवाले से उनको पेश करता हूँ। हज़रत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी गुफ्तगू की, गुफ्तगू के बाद उनकी तशफ़ी हो गई। जब वो जाने लगे तो हज़रत मौलाना मोहम्मद गाजी साहब से उन्होंने कहा कि हज़रत साहब की सारी बातें मानता हूँ, लेकिन आपने जो फरमाया है कि मैंने किताबों का मुताला छोड़ दिया है, तो ये बात मैं कबूल नहीं कर सकता। मौलाना गाजी साहब ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि जब आदमी किताबों का मुताला छोड़ दे तो फिर इस अंदाज से गुफ्तगू नहीं हो सकती। हज़रत मौलाना मोहम्मद गाजी साहब ने फरमाया कि मौलाना साहब, आपको हज़रत साहब से गहरा ताल्लुक़ नहीं है, अगर आपका ताल्लुक़ होता तो आपको अंदाज़ा होता कि आप जिस तरफ तवज्जो फरमा दें तो उलूम दस्त बस्ता जो है वो आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हो जाते हैं। तो ये आपका इल्मी कमाल है। तो हज़रत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस दौर में थे, तो उस दौर में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का अपना बयान मौजूद है कि मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस वक्त इल्म में और इरफान में सबसे बड़ी मुमताज़ शख्सियत हज़रत सैयद पीर मेर अली शाह गोलड़वी की है। इसलिए मैंने मुकाबले के लिए उनका इंतखाब किया है। उनकी शिकस्त जो है तो मुसलमान, सब मुसलमानों और उलमा की शिकस्त है और उनकी जीत जो है
सब उलमा और मुसलमानों की जीत है। हजरत सैयदना पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर पहुंचे, आपका इस्तेकबाल हुआ और वहाँ ज़हरा मजमा होना था, वो आप उसकी इंतज़ार में, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के इंतज़ार में हैं कि वो आए और मामला आगे बढ़े। हज़रत सैयदना पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुकाबले में वो ना आया। मुख्तसर बात यह है कि वो ना आया और आपने कोशिश की कि वो आए। और ये मेरे साथ जो उलमा और सूफिया हैं, ये ऐसे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ। तमाम हजरात तशरीफ रखें। ये ऐसे लोग हैं कि मुल जुलसा उला यश्का जलीसों। हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये कोशिश थी। खैर वो कोशिश बराबर साबित ना हुई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ना आया, शिकस्त खा गया। इसलिए कि उसने खुद कहा था कि इस मुनाजरे में जो पीछे रह गया और उसने इनकार किया इसके बाद, तो वो शिकस्त खुर्दा होगा। खुद उसने अपना ऐलान किया था। तो आज सैयदना पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पर पहुँच गए और वो ना आया। आपने सैफ चिश्तियाई में इस हवाले से लिखा और कई एक जगह पे आपने उससे ये बात की कि मिर्ज़ा साहब जब आने का वक्त था, जब गुफ्तगू करने का वक्त था, जब तहरीर करने का वक्त था, तो उस वक्त आप आए नहीं। तो अब बेवक्त की बातें आप करते हैं। तो हज़रत सैयदना पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कामयाब और मुजफ्फर और मंसूर होकर आप वापस तशरीफ लाए। इसके कुछ अरसा बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने आपको दोबारा मुनाजरे के चैलेंज करने शुरू किए, लेकिन आपने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। क्यों तवज्जो नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि जब एक दफ़ा शिकस्त हो गई, आप दुश्मन को जिंदा ज़ेरे ज़मीं कर चुके उसके नज़रियात समेत, तो दोबारा उसकी बात को सुनना और उसकी दावत को कबूल करने का मतलब यह है कि उसको दोबारा जिंदा करना है। तो हजरत सैयदना पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इस नुक्ते को समझते थे और इसलिए आपने दोबारा उसकी दावत पर उसकी बात नहीं सुनी और उसको कबूल नहीं फरमाया। और फिर जो वहाँ पर बादशाही मस्जिद में जलसा हुआ था, आखिरी जलसा, तो उसमें कुछ चीज़ें तय हुई थी। उन तयशुदा चीज़ों में एक ये बात भी थी कि आइंदा अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी किसी को इस किस्म की कोई दावत दे तो उसको कबूल नहीं करना। तो हज़रत सैयदना पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन बुनियादों पर उसकी दावत को कबूल नहीं किया। फिर उसको बुदबुदी पैदा हुई। क्यों? कि इसके बाद उसने जो किताब भी लिखी उसमें हज़रत साहब का तज़किरा उसने किया, तोहफ़ा गोल्डिया लिखी और किताबें लिखी, इजाज़ुल मसीह आई और किताबें आई, उन सब में उसने हज़रत साहब का तज़किरा किया। और उस तज़किरे में उसने ये बात कही कि बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा ये गुफ्तगू हो जाए, और अगर नहीं हो सकती तो अब वो अपने तौर पे सूरत फातिहा की एक तफसीर लिखें अरबी ज़ुबान में और एक मैं लिखता हूँ, तो उनका मुकाबला फिर हो जाएगा, लोग कर लेंगे। हज़रत सैयदना पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी इस बात पर भी तवज्जो नहीं दी। तवज्जो इसलिए नहीं दी कि एक तो वो मर चुका है, दूसरा ये तय हो चुका है कि अगर वो आइंदा चैलेंज करता है तो उसके चैलेंज को कबूल नहीं किया जाएगा। तो हज़रत सैयदना पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी बातों पर तवज्जो न दी। अलबत्ता जब आप के पास उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके अपनी गुजारिशात पेश की, और जो दो किताबें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, एक सूरह फातिहा की तफसीर और एक शम्स बाज़गा लिखवाई थी, तो उनके बारे में गुजारिश की कि इनका जवाब होना चाहिए। हज़रत सैयदना पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनका जवाब दिया, बल्कि ये फरमाया, ये जवाब दिया कि ये किताबें काबिल जवाब नहीं है। सैफ चिश्तियाई में आपने
उसकी जो अरबी की तफसीर थी जिसमें उसको बड़ा नाज था, जिसके बारे में वो ये बात कहता था कि मैंने बहुत जो है ना कामयाबी का काम किया है, तो हज़रत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने उसकी अरबी की कली खोली। बल्कि हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन फैज़ी जो आपके दामन से वाबस्ता थे और बेनुकत अरबी लिखते थे, उन्होंने अरबी ज़ुबान में गैर मनक़ूस सूरत फातिहा की एक तफसीर भी लिखी और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा वो तो बड़ी आली शख्सियत हैं जिनको तू चैलेंज दे रहा है, ये मोहम्मद हसन फैज़ी है, ज़रा इससे बात कर लो। और उन्होंने एक गैर मनक़ूद कसीदा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के सामने रखा कि ये आपकी नबूवत की दलील होगी अगर आप इसका तर्जमा सुना दो। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसको देखता रहा और उसका तर्जमा भी करने के वो काबिल न हुआ। तो हज़रात गिरामी, हज़रत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसकी अरबी जो सूरह फातिहा की तफसीर में अरबी ज़ुबान में उसने लिखी है, तो आपने 100 से ज़्यादा अरबी की गलतियाँ यानी ग्रामर की गलतियाँ, सर्फ की गलतियाँ, नाव की गलतियाँ निकाली और साथ साथ में जो उसने जुमले सरका किए थे मकामात हरीरी से और दूसरी किताबों से, या कुरान हकीम की आयत करीमा में एक लफ्ज़ बदल के उसने उसको शामिल कर लिया था, तो आपने वो सारी चीज़ें वाज़े करके उसको ये बता दिया कि मिर्ज़ा साहब ना आपको अरबी आती है और ना कुरान हकीम की तफसीर आती है। हज़रात गिरामी, साहबजादा शाह फरीदुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने इस्तिक़बालिया पैगाम में जो आपको पैगाम दिया है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा इस अजीम शान इज्तिमा में कि उस पैगाम को याद रखा जाए। एक उसमें ये बात है कि कुरान सामित पर भी नज़र रखी जाए और कुरान नातिक की भी सुनी जाए। तो जब हम कुरान नातिक को, उनकी बात को सुनेंगे और कुरान सामित को देखेंगे तो हमें कुरान भी नज़र आएगा और उसकी तफसीर भी नज़र आएगी। इसलिए आले बैत के साथ वाबस्तगी दायमी होनी चाहिए। और हज़रात गिरामी, ये आले बैत के ताजदार हैं जो गोरला मुक़द्दसा में इस रोज़े में तशरीफ़ फरमा है, तो इनकी मोहब्बत असल में वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत भी है। अल्लाह जल जलालहू इस आस्थाने को कायम रखे और इसी तरीके से ख़त्म नबूवत के ऊपर दावत व तबलीग का ये काम हज़रत सैयद शाह मोइनुल हक दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सरपरस्ती जारी रहे, ताकि मुसलमान इससे आगाह रहे और मुस्तकबिल में जो बुरा वक्त आ रहा है उसके लिए उनकी तैयारी होती रहे। अल्लाह जल जलालहू हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस पर कायम रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।